दोस्तों निफ्टी कैसे ट्रैप करती है देख लीजिए। आज के दिन यहाँ थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए किस तरह से ट्रेडिंग हुई, कैसे बुल्स और बियर्स दोनों को ट्रैप किया गया। थोड़ा सा वो पहले समझेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ कल की क्लोजिंग थी और उसके बाद यहाँ एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है। ओके, गैप अप ओपनिंग देखने के बाद ही कई सारे नए ट्रेडर्स यहाँ कूदते हैं बाइंग के लिए। उन्हें लगता है कि अब ये मार्केट इतना ऊपर गया और ऊपर जाएगा, और इस तरह से उन्होंने बाइंग की कोई पोजीशन यहाँ पर ली होगी जो एक्चुअल में नहीं लेनी चाहिए। जो बिगिनर ट्रेडर होंगे उनके लिए पहले 15 मिनट्स आपको एक्चुअल में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 15 मिनट्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। कहीं भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बड़ा नुकसान आपको पहले ही, फ्रेश आप आते हो ट्रेडिंग में और पहला ही अगर लॉस हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरे दिन के ट्रेडिंग पर हो जाता है। तो इसीलिए पहला ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोई भी दिन। तो इसीलिए पहला जो ट्रेड है काफ़ी सोच समझ कर लेना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देना है और उसके बाद ही आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ फिर ओपनिंग होती है और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आती है। मतलब ये सारा जो बुल्स का जो सपने थे वो यहाँ पर तोड़ने का काम यहाँ बीएस ने किया। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ये देखने के बाद जो नए ट्रेडर्स हो गए उन्हें लगा होगा कि अभी चलिए इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई तो चलिए इसके नीचे ही हम यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कही यहाँ पर एंड में पेशेंस नहीं होता कि आगे क्या होता है, थोड़ा देखना चाहिए, वो यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन ली होगी। और फिर यहाँ से फिर से मार्केट घूमा और यहाँ पूरा फिर से नुकसान, यहाँ भी बाइंग करते हुए नुकसान, यहाँ भी सेलिंग करते हुए नुकसान। इस तरह से नए ट्रेडर्स पहले ही 15-20 मिनट में अपना 50% कैपिटल खो देते हैं और फिर बाद में मार्केट को कोसते हैं। तो ये चीज़ आपको दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना है, आपकी फैमिली के लिए अगर आपको पैसा बनाना है, तो इस तरह से ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। एक प्लान के तहत और एक्सपीरियंस आने के बाद ही आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बात को ठीक से समझ लीजिए। देखिए यहाँ नीचे मार्केट आया, फिर ऊपर गया और फिर समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में क्या हो रहा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक रेंज मार्केट ने बना ली है ना, मार्केट ने एक रेंज बना ली। और यहाँ पर देख लीजिए ट्रैप कैसे करते हैं। यहाँ पर एक रेंज था, इसका जो एक हाई था, तो यहाँ से जो एक बुलिश में थोड़ी छोटी सी थी, आई और यहाँ जाके थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं चार्ट जूम इन करता हूँ ताकि आपको ठीक से समझे कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग हुई। देख लीजिए यहाँ पर जब प्राइस आई, ये एक ब्रेक था पिछले हाई का और उसके बाद यहाँ एक अच्छी ठीक ठाक ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ कई सारे नए ट्रेडर फिर से यहाँ पर आए होंगे बाइंग करने के लिए और फिर उन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, कई बार कुछ भी नहीं सुनते जो बेसिक चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बाइंग की होगी, इतना लेट उन्होंने बाय किया, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझा कि मार्केट में क्या चल रहा है और यहाँ पर बाइंग की। ये एक ट्रैप है, यहाँ ट्रैप किया और उसके बाद यहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ फिर से लॉस इन सारे बिगिनर ट्रेडर को होता है। दोस्तों ट्रेडिंग में पैसा ऐसे ही होता है, किसी एक की जेब से दूसरी की जेब में ये पैसा जाता है। और हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर से दोस्तों, हमारा 90% लॉस जो होता है, 90% पैसा जो हम गवाते हैं वो इन 10% जो लोग होते हैं इनको मिलता है और बड़ी संख्या में मिलता है। और इसीलिए तो ट्रेडिंग में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे ट्रैप से आपको बचना चाहिए। दूसरा एक ट्रैप मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। दूसरा ट्रैप यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको मैं काफ़ी कुछ इसमें दोस्तों सिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए फिर एक ये जो लो था ये इंटैक्ट था। ओके, इस लो के यहाँ इसने काफ़ी देर तक ये लो जो है वो बना के रखा था, समझ लीजिए ये लेवल थी। उसके बाद देख लीजिए ये लेवल तोड़ा। ओके, ये लेवल तोड़ा और इसके बाद देख लीजिए फिर से एक कैंडल देख लीजिए क्या आई। हाँ, ये लेवल टूटने के बाद जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी, जो बिगिनर ट्रेडर होंगे खासकर, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाई, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो गया। ये नीचे जाने के बाद यहाँ एक हैमर पैटर्न बन गया। तो जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी वो फिर से यहाँ पर घबरा गए होंगे, उन्हें लगा होगा कि अभी यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। उन्होंने अपनी
पोजीशन काट ली, बाइंग की तरफ यहाँ इसके ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद देख लीजिए साइडवेज मार्केट रहा, उनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी डाउन होने के बाद लॉस में आखिर फिर से ये ट्रेडर हो गए। तो ये सब दिखाने का बस मतलब मेरा यही था कि किस तरह से नया ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, जैसे कि पेशेंस नहीं रखता है, 15 मिनट्स वेट नहीं करता है, मार्केट एक्शन, प्राइस एक्शन, लेवल्स, इंडिकेटर, कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप कुछ भी नहीं देखता है, बट इमोशंस में वो बह जाता है और लॉस करता है। तो इस तरह से आज यहाँ ट्रेडिंग होती हुई दिखी दोस्तों। तो कई सारे ट्रैप्स ऐसे रोज आते हैं। ओके, मैं हर वीडियो में आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ किस तरह से आपको ट्रैप किया जाता है, कैसे आपको इससे बचना है। इसके बाद मैं आपको ऐसा प्लान दूंगा दोस्तों, जो प्लान आपको कल के दिन जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा उस वक्त आपको मैंने जो प्लान दिया है वो आपको पैसा बना कर देगा। समझ लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर कहीं आपको सेल करना है और आप देखेंगे हम जो लेवल्स देते हैं वहाँ तक मार्केट आता है और उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखने के बाद यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आती है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ आपका बनता है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ठीक से समझना चाहिए। लेवल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप ज़रूर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, हमारा निफ्टी वाला का इंट्राडे का टेलीग्राम चैनल हमने स्टार्ट किया है, पेड है, प्रीमियम है। यहाँ पर हम ऐसे ट्रेड आपको देते हैं जो काफ़ी अच्छी तरह पूरे स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें सही तरीके से दी जाती है। आप ज़रूर लाइव मार्केट में हमारे इस चैनल का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिलेगी। तो देख लीजिए, अभी इम्पॉर्टेंट है कल किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट EMAs और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। देख लीजिए, अब कल के लिए ये जो मैंने मार्क किए हुए सारे लेवल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम वाले ये लेवल्स है, तो इनको आपको ये देखकर ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि हर चीज़ में जो बताता हूँ दोस्तों, समझ लीजिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अभी ये वाला ओके, कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है ना, गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। वैसे तो अभी US मार्केट में और गिफ्ट निफ्टी जो अभी दिखा रहा है रात के 9:30 बजे के अराउंड, तो वो फ्लैट दिखा रहा है, तो शायद फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे, वो पहली चीज़ समझ लीजिए। गैप अप ओपनिंग होती है, यही कहीं बीच में होती है, तो आपके लिए आप ऐसी लेवल ढूंढेंगे जहां आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर किन्होंने अगर यहाँ पर बाइंग करके रखी है तो उन्हें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए। तो वो टारगेट आपका एक्चुअल में होना चाहिए ये 24,422। ये लेवल ज़रूर मार्क करके लीजिए। यहाँ आने के बाद प्रॉफिट बुक कीजिए और नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, तो आप यहाँ पर अपना एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। यह है पहली हायर टाइम फ्रेम वाली लेवल। अगर इससे भी ऊपर अगर मार्केट आपको जाता हुआ दिखता है, अभी तो मार्केट पूरा न्यूज़ पर चल रहा है, तो शायद ऐसे भी होगी कि ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो, ये तोड़े, तो ऊपर वाला और एक लेवल मैं आपको देना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं 24,582। दोस्तों ये लेवल्स पैसे बनाने वाले लेवल्स है, ऐसे ही कोई छोटे मोटे ये लेवल्स नहीं है। इन लेवल का यूज़ करके भी आप पैसा बना सकते हैं, तो इसीलिए इन लेवल को ड्रॉ करके लीजिए, नोट करके लीजिए। हायर टाइम फ्रेम पर ये 2 लेवल है जहाँ पर आपकी सीलिंग आपने करनी चाहिए। फिर कई सारे ट्रेडर मुझसे पूछते हैं कि सर हम बीच में क्या करें। तो दोस्तों बीच में एक्चुअल में कुछ भी नहीं करना, ये नो ट्रेड जोन है। कौन सा? नो ट्रेड जोन। या तो यहाँ मार्केट जब हो आप ट्रेडिंग करेंगे, इसके बाद अगर ऐसा ऊपर जाता है तो आपको क्या है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है। एक तो ये ऊपर जाने के बाद बीच में कुछ नहीं करना है, एक तो ये यहां आएगा या फिर ये ऊपर के लेवल पर आएगा, तो दोनों तरफ आने की कोशिश कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ये यहां नहीं तो यहां कहीं तो आएगा, अगर नहीं आया तो छोड़ दीजिए, है ना, उसी दिन ट्रेडिंग करनी है, ऐसे कुछ नहीं है। तो ऊपर आए वेट कीजिए, यहाँ आने के बाद सेलिंग की पोजीशन बनाइए, यहाँ आने के बाद नीचे फिर बाइंग की पोजीशन आप यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से इन लेवल्स का यूज करना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है। समझ गए दोस्तों? तो ऊपर वाला जो सिनेरियो है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब थोड़ा सा नीचे का प्लान हम करते हैं कि नीचे किस तरह से आप ट्रेडिंग
करेंगे। जैसे कि नीचे वाले अगर हम लेवल देखें तो यहाँ ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 24,196। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंट वाला जो काफ़ी दिनों का रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं रहा था, अभी इसने तोड़ा है, तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो इसीलिए अगर नीचे खुलता है तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए और यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बने तो आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ आप बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और फिर इस टारगेट के लिए 24,279 इस टारगेट के लिए आपको ट्रेड लेना है। समझ गए दोस्तों? तो ये चीजें ठीक से समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। और अगर और ज्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होता है 181 के नीचे अगर आपको दिखता है, यहाँ ब्रेक करता है, तो फिर से एक बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, जो इसे फिर से 24,040 तक ले जा सकती है। मतलब ये टूटने के बाद आपका टारगेट रखना है 24,040। समझ गए? बीच में कुछ भी मत कीजिए। जैसे कि नए ट्रेडर क्या करते हैं, समझो ऐसे हुआ कि कल मैंने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद आप यहाँ एंट्री भी करेंगे, लेकिन दिक्कत की बात है कि लोग विश्वास नहीं रखते कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, यहाँ तक का उनका वेट नहीं होता है, पेशेंस नहीं रखते। कई बार यहाँ से यहाँ आने के बाद अगर 2,000 रुपए दिखते हैं तो लोग यहाँ ही एग्जिट करते हैं। तो ये गलती है दोस्तों। 2,000 मिले आपको, लेकिन एक गलत ट्रेड है। ट्रेड सही होना चाहिए। जहां मार्केट आपको यहाँ 10,000 देने वाला है और अगर आप 2,000 में ही निपट रहे हो तो ज्यादा दिन आप मार्केट में नहीं बचोगे। इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करनी है, पैसा देखकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा, यहाँ आने के बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ ब्रेक होने के बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो बीच में ना बाय करेंगे ना एग्जिट करेंगे। ओके, ये लेवल्स के आसपास ही ट्रेडिंग आप करेंगे। तो ये जो वीडियो था दोस्तों, ये पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस वाला था। जो इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों वही मैंने डिस्कस की, कोई भी फालतू की बातें मैंने यहाँ पर नहीं की। इसी से पैसा बनेगा दोस्तों आपका, है ना। ये पैसे बनाने वाले लेवल्स है, इनको जरूर मार्क करके रखिए। बाकी अदर चीजों पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आपके पास बस इतना ही पिक्चर एक्चुअल में होना चाहिए। आप कसम खाइए कि मैं यहां आने पर ही ट्रेड करूंगा, यहां आने पर ही ट्रेड करूंगा, यहां आने पर ही ट्रेड करूंगा, बीच में कुछ भी नहीं करूंगा। मतलब दिन में एक्चुअल में 1 से 3 मैक्सिमम ट्रेड आपके होने चाहिए। अगर आप यहाँ कोई 10 ट्रेड, मैंने तो कई सारे ऐसे लोग देखे कि 50-50 ट्रेड भी करते हैं। ऐसा इतने अगर आप ट्रेड कर रहे होगे तो समझ लीजिए आपको ट्रेडिंग आती नहीं है। ओके, आप ट्रेडिंग का आपको टी भी नहीं आता, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हैं, एक्चुअल में जो पैसे बनाते हैं वो इतने कम 2 से 3 ही मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। और इसीलिए आपको चाहिए पेशेंस, और पेशेंस अगर आप रखेंगे तो पैसा बनेगा। तो आई होप ये वीडियो मैंने जो बनाई है वो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा पिक्चर आपको क्लियर कर दिया, कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बता दी। आप ज़रूर इन बातों का ख्याल रखिए। हमारे प्रीमियम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए ताकि आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने में आसानी हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।